जय श्री सीताराम मित्रों। सितंबर माह के पहले सप्ताह के बारे में बात कर रहे हैं, साप्ताहिक राशिफल के बारे में, वीकली राशिफल के बारे में बात कर रहे हैं। हालांकि टेक्निकली ये सप्ताह 31 अगस्त से लेकर के 6 सितंबर तक होता है, लेकिन हम यहाँ पर 31 अगस्त को मैंने पिछले राशिफल में इंक्लूड कर लिया था ताकि पिछला अगस्त पूरा उस समय ख़त्म हो जाए और अब नए सिरे से 1 सितंबर से लेकर के 6 सितंबर तक ये एक सप्ताह मैंने बनाया है, इसका मैंने राशिफल बनाया है और वो आपके सामने मैं हमेशा की तरह विस्तार से आपको बताने जा रहा हूँ। तो मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक बात करेंगे और विस्तार से बात करेंगे। यदि आप मुझसे अपनी कुंडली का विवेचन करवाना चाहते हैं तो यहाँ नंबर चल रहा है जिनमें आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और वेबसाइट विजिट कर सकते हैं यदि आपको और जानकारी प्राप्त करना है तो। अच्छा, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है वो ये कि जो भी राशिफल होते हैं ये ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित होते हैं। इन्हें सार्वजनिक और सामान्य स्तर पर ही माने। क्योंकि देखो क्या होता है, जब आपकी कुंडली हम देखते हैं ना तो इसमें बहुत सारी चीज़ों को देखा जाता है। बहुत सारी मतलब आपकी लग्न कुंडली तो खैर मेन है, लेकिन उसके अलावा सूक्ष्म कुंडलियाँ बहुत सारी होती है। D10 चार्ट होता है, D9 चार्ट होता है और भी हो रहा और बहुत सारी चीज़ें होती है। नक्षत्र होते हैं, अच्छे या बुरे योग होते हैं। उसके बाद में भाग्योदय कब, किस उम्र में कब भाग्योदय आपका होने वाला है वो अलग अलग लोगों पर अलग अलग प्रकार से शो करता है। तो बहुत सारी पर्सनलाइज वे में बहुत सारी बातें होती हैं जो यहाँ पर पर्सनलाइज बात नहीं हो रही है। भाई मुझे ये पता है कि आपकी कोई एक राशि है, तो मेष से लेकर मीन तक कोई एक राशि आपकी है, तो उसको मैंने लग्न बना लिया और उसके आधार पर कौन से ग्रह कहाँ बैठे हुए हैं, कितने डिग्री में है, क्या कंजंक्शन है, क्या उनका नक्षत्र है, उस आधार पर मैंने बता दिया। तो आज हम बात कर रहे हैं गोचरों के आधार पर, है ना। आज हम बात कर रहे हैं ट्रांजिट के आधार पर। तो ये सार्वजनिक और सामान्य है। तो मेरा विशेष तौर पर आप सभी से ये कहना है कि यदि आप आने वाले वक्त को लेकर के डरे हुए हैं, यदि आप आने वाले वक्त में कुछ नया या बड़ा करने वाले हैं, हाँ, यदि आप कुछ भी नया किसी भी चीज़ में, चाहे आप अपने फैमिली में, चाहे कैरियर में, चाहे आपकी पढ़ाई लिखाई में, चाहे हेल्थ को लेकर के कुछ भी, यदि आप कुछ नया करने वाले हैं तो आपको अपनी कुंडली का विवेचन करवाना चाहिए। कहीं लंबी यात्रा करने जा रहे हैं तो कुंडली विवेचन करवाइए। और यदि कुछ नया नहीं कर रहे हैं, कोई डर नहीं है, कोई क्यूरोसिटी नहीं है आने वाले वक्त को लेकर, तो फिर ये राशिफल देखें और इसमें आपको जो बताया जा रहा है उसको फॉलो करें। ठीक है, चलिए तो अब मेष राशि से शुरुआत करते हैं, मीन राशि तक जाएंगे। मेष राशि वालों के लिए सबसे पहले मैं कहूँगा कि ये सप्ताह जो है, सितंबर माह का पहला सप्ताह, यह यश में वृद्धि, मान सम्मान में वृद्धि के योग मुझे आपके लिए बनाता हुआ नज़र आता है और उन्नति के योग बनाता हुआ और इस समय आपको ऐसा महसूस होगा कि यार मैं जो कर रहा हूँ उसमें अब मुझे नाम मिल रहा है या मुझे माना जा रहा है। हो सकता है पहले आपसे कह रहे हो कि यार क्या कर रहा है यार, छोड़ना, मतलब गलत कर रहा है तू, पहले ऐसा कहें। अभी जो है आपसे ये कहा जाए कि नहीं ठीक है लगे रहो, या फिर ये कहा जाए अरे वाह क्या बात है, बहुत शानदार। तो ऐसी कुछ स्थिति मुझे आपके लिए यहाँ पर बनती हुई नज़र आती है। तो इसको हम यश, मान सम्मान में वृद्धि के तौर पर भी देख सकते हैं और उन्नति का समय है, ये आगे बढ़ने का वक्त है, पदोन्नति का समय। विशेष तौर पर यदि आप नौकरी में हैं और आप सोच रहे थे कि प्रमोशन कब होगा, ये वक्त है प्रमोशन का। यदि आप स्विच करना चाहते हैं तो स्विच करने के योग मुझे आपके लिए बनते हुए नज़र आते हैं। यदि आप अभी नौकरी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, नई नौकरी लगना चाहते हैं तो नौकरी लगने के योग नज़र आते हैं। बिज़नेस आपका अच्छा चले, अच्छा नहीं बहुत अच्छा चले, ऐसे योग भी मुझे आपके लिए नज़र आते हैं। तो कहने का मतलब धन, कैरियर, आपका सम्मान, मान, इन सारे दृष्टिकोण से आपके लिए ये जो साप्ताहिक राशिफल है मुझे पॉजिटिव दिखता है, सकारात्मक दिखता है। एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि
भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन यदि आप खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं, बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। देखो, निवेश के दृष्टिकोण से भी ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। यदि आप निवेश करना चाह रहे हैं ना, बहुत अच्छा समय है। अब वो निवेश अलग अलग प्रकार से हो सकता है, जो भी, जैसे भूमि का निवेश होगा, हो सकता है आप शेयर मार्केट में निवेश करना चाहें, किसी भी प्रकार से जो भी निवेश आप करना चाह रहे हैं, इस दृष्टिकोण से ये वक्त मुझे आपके लिए अच्छा दिखता है, पॉजिटिव दिखता है। तो बिल्कुल आप निवेश कर सकते हैं, पॉजिटिव है। अच्छा, आर्थिक स्थिति तो अच्छी रहेगी। अच्छी बात यह है कि परिवार का साथ भी आपको मिलेगा, पारिवारिक स्थिति भी अच्छी रहेगी, है ना। यदि कहीं मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स कुछ हुए थे तो वो मुझे ख़त्म होते हुए आपके लिए नज़र आते हैं, ये भी एक बात है। बहुत अच्छा समय है, बहुत अच्छा समय है। इस समय का फ़ायदा उठाइए, पॉजिटिव रहिए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। मेष राशि। मेष राशि के बाद में वृषभ राशि के बारे में बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए कहूँगा कि शुभ समाचार के योग मुझे आपके लिए नज़र आते हैं। अब ये शुभ समाचार देखो, आप किस लायक हैं, आप संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं, उसके लायक हैं, तो वो शुभ समाचार। नौकरी के लायक हैं, अच्छा आपका रिजल्ट आने वाला है, किसी भी प्रकार से जो भी शुभ समाचार की आप प्रतीक्षा में हैं, ब्लड रिपोर्ट आने वाली है, किसी भी समाचार की आप प्रतीक्षा में हैं, शुभ समाचार आपको मिलेगा। ये एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए नज़र आती है, पॉजिटिव है। यात्राओं के योग मुझे आपके लिए दिखते हैं। यात्राएं आपके लिए अच्छी हैं, ज़रूर यात्राएं ज़रूर कीजिए। हाँ, यात्राएं ज़रूर कीजिए। हाँ, आप इस समय जिस भी उद्देश्य से यात्रा करेंगे, उन उद्देश्यों में आपको लाभ मिलेगा। हाँ, लाभ मिलेगा। आप बैठिए मत। अब उद्देश्य आपका है, मुझे देखो, नौकरी का उद्देश्य हो सकता है, कैरियर का हो सकता है, फैमिली के उद्देश्य से हो सकता है, पढ़ाई लिखाई का, जो भी उद्देश्य आपका है। लेकिन यात्रा, जैसे कई लंबे समय से आप सोच रहे थे डॉक्टर को दिखाना, डॉक्टर किसी दूर शहर में रहते हैं, है ना, दिखा नहीं पा रहे थे, अभी आप जाके दिखाइए, आपको पॉजिटिव न्यूज़ मिल जाएगी, या फिर जो ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं उससे आपको फ़ायदा मिल जाएगा। तो कुछ भी चीज़, जो भी जिस चीज़ के लिए यात्रा कर रहे हैं, उसमें आपको फ़ायदा मिल जाएगा। तो ये अच्छी बात है, मेरी बात का ध्यान रखना, यात्रा ज़रूर आप कीजिए। मन थोड़ा, देखो मैं एक बात बताऊं आपको, अच्छा समय है, लेकिन मन चिंतित रहेगा, मन तनाव में रहेगा। कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, ऐसा हो गया तो क्या, वैसा हो गया तो क्या, ये कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे, अब ये तो मिल गया, अब आगे क्या। तो भाई ऐसी स्थिति मुझे कुछ आपके लिए यहाँ पर नज़र आती है। बस अब इसका ज़रा ध्यान रखें, समझें इसको कैसे इसको फुलफ़िल करेंगे। लेकिन फिजूल की चिंता है, फिजूल का एंजाइटी है, इस फिजूल चिंता एंजाइटी से निकलिए बाहर। और मैं कहूँगा कि चूँकि ये समय अच्छा है, तो बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, मेहनत कीजिए और अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए, फोकस्ड रहिए, अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। आप जो भी चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, उधर तरफ ध्यान दीजिए, है ना। फिजूल किसी ने कुछ बोल दिया कि भाई ऐसा नहीं हो पाएगा, या फिर उधर तो ऐसा चल रहा है, ये प्रॉब्लम चल रही है, जो चल रहा है सो चल रहा है, वो चल रहा होगा, दूसरों के लिए चल रहा होगा। दूसरी राशि वाले इस समय दुखी भी हैं। बहुत सारे लोग एक ही समय पर दुखी भी होते हैं, बहुत सारे लोग एक ही समय पर बहुत सुखी भी होते हैं, बहुत खुश भी होते हैं। तो फिजूल की चिंता को दिमाग से निकालिए, ये समय आपके लिए खुशी वाला है ना। तो दूसरों के साथ कुछ नेगेटिव हुआ है, वो सोच के खुद के समय को मत बिगाड़िए, ठीक है। ये मैं आपसे कहूँगा। वृषभ राशि के बाद में मिथुन राशि के बारे में बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कहूँगा कि प्रतिष्ठा में, मान सम्मान में वृद्धि के योग मुझे आपके लिए नज़र आते हैं और उन्नति के योग नज़र आते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा, ये समय आपके लिए श्रम ज़्यादा करने वाला, मेहनत ज़्यादा करवाने वाला, परिश्रम ज़्यादा करवाने वाला है। आप देखो, ऐसा है कि प्रेशर लगेगा इस समय, दबाव लगेगा, तनाव लगेगा, है ना। कहीं दिमाग में बहुत सारी बातें चल सकती हैं कि यार वो तो केवल इतना ही कर रहा है, मैं इतना कर रहा हूँ, है ना। मतलब
आपको जो है वर्किंग लोड ज़्यादा लगने वाला है, ये बात है। लेकिन 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 अब मैं एक बात आपको बताता हूँ, आपकी प्रतिष्ठा में, मान सम्मान में, आपके यश में मुझे वृद्धि के योग भी दिखते हैं। तो प्रतिष्ठा में वृद्धि, मान सम्मान में वृद्धि के योग हैं, उन्नति के योग हैं। तो ये समय आपके लिए, अब मैं कहूँगा कि वैसे तो मेहनत और परिश्रम करवाने वाला है, श्रम करवाने वाला है, लेकिन जितनी मेहनत, जितना परिश्रम, जितना श्रम आप करेंगे, बदले में उतना नहीं, उससे ज़्यादा लाभ दिलवाने वाला है। तो भाई परेशान मत होइए। अब देखो, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इसकी वजह से एक साइड इफ़ेक्ट आपके साथ होगा। साइड इफ़ेक्ट क्या? साइड इफ़ेक्ट ये कि आपके मतभेद हो जाए, आपके घर में आर्ग्यूमेंट्स हो जाए, वाद विवाद हो जाए, आपकी बातों को गलत लिया जाए आपके घर में, या हो सकता है, देखो गलत लिया जाए क्या, आप खुद ही गलत बोल दें, तो उसकी वजह से रिश्ते खराब हों। तो ऐसे योग आपके लिए हैं, मुझे दिखते हैं। अब देखो, मेरा सिंपल और सीधे तौर पर कहना यह है कि भाई बाहर का प्रेशर रहेगा दिमाग पर, लेकिन घर में कुछ ना बोले। यदि कई बार होता है यार, अपने बच्चे या वाइफ या माताजी, पिताजी, कोई आप परेशान है, बाहर से आए हैं और उनके कोई अलग एक्सपेक्टेशन है और उनको नहीं पता, वो अलग दुनिया में जी रहे हैं, आप एक अलग दुनिया से ही आए हो घर पे, है ना। उनको नहीं पता कि आपके साथ क्या हुआ है, या आपने समझाया भी पर वो उस दुनिया को समझ नहीं पाए और उन्होंने कुछ कह दिया आपसे, है ना। कह दिया मतलब उन्होंने कुछ अपना एक्सपेक्टेशन रख दिया। आप बोले अरे तो आपको समझ में नहीं आ रहा यार कि मेरे साथ क्या चल रहा है और आप ये फालतू बातें कर रहे हो। मेरा कहना ये बनता है कि इस समय ऐसी स्थितियाँ पैदा हो सकती हैं आपके साथ। अपने आप को शांत रखने का प्रयास करिए, अपनी वाणी को शांत रखने का प्रयास करिए। वाद विवाद के योग है, और वाद विवाद के योग जब अपने अपनों के साथ होते हैं तो वो अच्छी बात नहीं होती है। बस मैं इतना कहूँगा, अपने मन को शांत रखने की कोशिश करिए। मिथुन राशि के बाद में बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए कहूँगा कि धन में लाभ के योग हैं। धन में, पैसों में, इनकम में, आय में मुझे आपके लिए लाभ के योग दिखते हैं। और स्पेशली यदि कैरियर के दृष्टिकोण से हम बात कर रहे हैं तो ये वक्त आपके लिए गोल्डन पीरियड जैसा हो सकता है। हाँ, गोल्डन पीरियड बहुत अच्छा ये समय मुझे आपके लिए नज़र आता है। और मैं ये भी आपसे विशेष तौर पर कहूँगा कि आप यदि कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अपने बिजनेस में या अपने इन्वेस्टमेंट्स में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि सलाह लेते हुए आगे बढ़े। देखो, वक्त पॉजिटिव है, ख़राब नहीं है, लेकिन मेरा कहना है कि जहाँ 100 रुपये मिल रहा है, किसी से सलाह लेकर के आगे बढ़ेंगे तो 150 रुपये मिल सकता है, ये मैं कह रहा हूँ। तो लाभ का समय है, लेकिन यदि आप सलाह लेकर के कुछ नए एक्सपेरिमेंट करते हैं, रोज़मर्रा का जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, उसमें तो लाभ मिल जाएगा। नया कुछ कर रहे हैं तो सलाह लेकर करें, उसमें ज़्यादा लाभ आपको मिलेगा, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। और कीजिए, नया कीजिए, अच्छा है। एक तो ये बात आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा है। अब दूसरी बात, हेल्थ इश्यूज के योग मुझे आपके लिए दिखते हैं। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपके लिए बनती हुई नजर आती है, तो ये भी एक बात है। स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए। हेल्थ आपका गड़बड़ करेगा, आपको परेशान करेगा, ये मुझे आपके लिए समस्या दिखती है। और यदि कोई लंबी या बड़ी बीमारी है तो उसके बिगड़ने के चांसेस दिखते हैं, या पहले से कोई शिकायत थी, कोई बीमारी थी, तो वो आज जा कर के आपके लिए बिगड़े, ऐसे योग मुझे आपके लिए नज़र आते हैं, है ना।
तो मेरा आपके लिए विशेष तौर पर ये इस समय कहना बनता है कि अपनी हेल्थ का ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब पैसों में ज़्यादा मत खो जाइए। हाँ, अच्छा, नए दोस्त बने, नए रिश्तेदार बने, प्रेम प्रसंग में आप आ सकते हैं, ऐसे योग मुझे आपके लिए दिखते हैं। और आ, यदि आप खुद विवाह के इच्छुक हैं या विवाह के लायक हैं तो आपका विवाह भी तय हो, ऐसे योग भी दिखते हैं। तो ओवरऑल ये समय आपके लिए, स्वास्थ्य को छोड़कर ओवरऑल ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है। इस समय का फ़ायदा उठाइए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिए, मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए, है ना। कर्क राशि, कर्क राशि के बाद में बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए कहूँगा कि आप यात्राओं के योग बनते हुए नज़र आते हैं। आप जिन उद्देश्यों से यात्राएं कर रहे हैं या जिन उद्देश्यों के लिए यात्रा कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको लाभ मिलेगा, ऐसे योग मुझे आपके लिए दिखते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और अब अच्छा देखो, उद्देश्य कुछ भी हो सकता है। आपकी पढ़ाई लिखाई हो सकता है, आपका व्यवसाय हो सकता है, आपका नौकरी हो सकता है, आपका स्वास्थ्य हो सकता है, आपका परिवार, कुछ भी उद्देश्य हो सकता है। लेकिन जिस उद्देश्य से आप कहीं जा रहे हैं उस उद्देश्य में आपको निश्चित तौर पर यह समय लाभ दिलवाएगा। तो ज़रूर जाइए, ज़रूर घूमिए फिरिए, हाँ, ज़रूर आप यात्रा कीजिए। हाँ ठीक है ना, शांति के लिए कहीं जा रहे हैं, सुकून के लिए कहीं जा रहे हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए कहीं जा रहे हैं, बिल्कुल जाइए। जिस उद्देश्य से आप कहीं जा रहे हैं आपको लाभ मिलेगा। मेरे पास बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए कॉल करते हैं कि हम जाने वाले हैं, हमें बताइए कि कहीं यात्राएं हमारे लिए ख़राब तो नहीं है। तो मैं उन लोगों को बहुत बहुत बुद्धिमान समझता हूँ, क्योंकि लंबी यात्राओं पर, बड़ी यात्राओं पर जाने से पहले यदि आप पूछ कर जाते हैं तो कई लोगों को मैंने मना किया है। हाँ, मतलब 100 लोग यदि आते हैं तो 100 में से मैं 20 लोगों को, मुझे लगता है 20 लोगों को, 25 लोगों को मैं मना कर देता हूँ। बाकी के जो है 80-75 लोग, उनको मैं हाँ बोलता हूँ, क्योंकि भाई हो सकता है कुछ बुरा हो जाए, तो बेहतर ये है ना कि पूछ लो। हाँ, तो अच्छा समय है, पॉजिटिव है। अच्छा, अब देखो, पॉजिटिव समय तो है लेकिन व्यर्थ का तनाव बना हुआ रहेगा, चिंता बनी हुई रहेगी। हाँ, मतलब दिमाग में प्रेशर बना हुआ रहेगा, टेंशन बना हुआ रहेगा। तो ये एक चीज़ मुझे आपके लिए नज़र आती है। पॉजिटिव समय है, उन्नतिकारक समय है, रुकावटों को ख़त्म करने वाला समय है, नई सफलताओं को पैदा करने वाला समय है, लेकिन व्यर्थ के तनाव को बनाने वाला समय है। तो मेरा आपसे विशेष तौर पर कहना यह है कि नहीं, ऐसा वक्त होता है कि जैसे इन जनरली कहा जाता है ना कि अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो, अच्छा बोलो तो आपके साथ अच्छा होगा। तो हमेशा ऐसा नहीं होता। देखो, मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। हमेशा ऐसा नहीं होता कि आप अच्छा बोलेंगे तो अच्छा ही होगा, ऐसा हमेशा नहीं होता। लेकिन इस समय सिंह राशि वालों के लिए यह समय ऐसा है कि यदि आप अच्छा बोलोगे, अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा। ये ऐसा समय मुझे आपके लिए दिखता है। बहुत अच्छा समय है, पॉजिटिव समय है। इस समय का फ़ायदा उठाइए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए, यात्राएं जरूर कीजिए। सिंह राशि, सिंह राशि के बाद में कन्या राशि के बारे में बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए कहूँगा कि सफलताओं से भरा हुआ वक्त है। अब देखो, मैं बार बार कहता हूँ, सबकी सफलताओं के अपने अलग अलग मायने हैं। आपकी सफलता के क्या मायने हैं वो आप देखिए, लेकिन जो भी आपकी सफलता है, चाहे अच्छे अंक आना आपकी सफलता है, आपका अच्छा स्वास्थ्य आपकी सफलता है, पैसा आपकी सफलता है, फैमिली लव आपकी जो आपकी सफलता है, वो सफलता आपको मिल जाएगी जिसके पीछे आप लंबे समय से लगे हुए हैं। ये एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए दिखती है। लंबे समय से हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे, तो वो हेल्थ इश्यूज़ अब मुझे आपके लिए ख़त्म होते हुए नज़र आते हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। नए दोस्त बने, कन्या राशि वालों के लिए कहूँगा कि नए दोस्त बने, नए रिश्तेदार बने
और प्रेम प्रसंग में या तो आप आए या आपके अपने रिश्तों में बंधे आपके यहाँ पर कोई ऐसा गेट टुगेदर या बहुत अच्छा प्रोग्राम हो, पॉजिटिव प्रोग्राम हो, तो ऐसे योग मुझे आपके लिए नज़र आते हैं। बहुत अच्छा ये वक्त मुझे आपके लिए दिखता है, उन्नति कारक समय है और मिलने जुलने वाला समय है और लंबी जो रुकावटें या समस्याएं चल रही थी उन्हें ख़त्म करने वाला समय है। हाँ, अब मैं एक बात विशेष तौर पर कन्या राशि वालों से कहूँगा कि देखो, समय सफलता का है, लेकिन मैं ये विशेष तौर पर कहूँगा कि आप सलाह लीजिए, आप पूछिए, सलाह लेकर के पूछते हुए आप जो काम करेंगे आपको और ज़्यादा इसमें लाभ मिलेगा, और ज़्यादा आपकी उन्नति होगी, और ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो मेरा विशेष तौर पर आपसे कहना यह है कि इस समय को अच्छे से निकालिए, पॉजिटिवली निकालिए और सलाह लेते हुए निकालिए। जैसे मैंने कहा, लंबी समय से चल रही रुकावटें यहाँ पर ख़त्म होंगी। स्वास्थ्य में कोई परेशानी थी तो वो यहाँ पर आपकी मुझे ख़त्म होती हुई नज़र आती है। रिश्ते चूँकि अच्छे नज़र आते हैं तो आपको आपके पार्टनर से विशेष लाभ मिलेगा। वो आपके बिजनेस पार्टनर हो, आपकी लाइफ पार्टनर हो, या बहुत अच्छा कोई दोस्त हो, बहुत अच्छा, जिसको बेस्ट फ्रेंड हम कहते हैं, यदि ऐसा कोई है तो बेस्ट फ्रेंड कोई हो, इनसे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इस समय का फ़ायदा उठाइए। कन्या राशि के बाद में तुला राशि के बारे में बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए कहूँगा कि घरेलू मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स, वाद विवाद, तनाव के योग मुझे आपके लिए नज़र आते हैं और हेल्थ इश्यूज़ भी मुझे आपके लिए दिखते हैं। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो, आप हेल्थ इश्यूज़ भी हो, इधर मतभेद भी हो रहे हैं, रिश्ते भी ख़राब हो रहे हैं, तो ऐसा कुछ मुझे ये वक्त आपके लिए मिला जुला नज़र आता है जिस पर आपको ध्यान देना है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये समय थोड़ा आपके लिए मुश्किल साबित हो सकता है ना। लेकिन हाँ, अब ये स्वास्थ्य की बात मैंने की और परिवार की बात की, लेकिन वहीं पर यदि हम आर्थिक स्थिति की बात करें, आपके धन की बात करें, आपके इन्वेस्टमेंट्स की बात करें, आपके इनकम की बात करें, कैरियर की बात करें, तो इस दृष्टिकोण से ये समय आपके लिए अच्छा है, पॉजिटिव है। हाँ, तो मेरा कहना ये बनता है कि देखो, स्वास्थ्य का तो खैर ध्यान देना ही पड़ेगा, उसमें तो कोई रास्ता नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपसे ये कहूँगा कि आप जो घर में ना ज़्यादा ध्यान मत दीजिए अभी। देखो क्या होता है, हम सब जी रहे हैं हमारी फैमिली के लिए, लेकिन कोई सा दिन ऐसा होता है जो मतभेद का दिन होता है। कई बार आपके दिमाग में भी आया होगा, यार ये जो मतभेद की जो बात वहाँ से जहाँ से शुरू हुई, यदि उस समय मैं वहाँ पर नहीं होता तो वहाँ से बात शुरू ही नहीं होती। जिनके कभी कभी मतभेद होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, रोज़ाना जहाँ कला कलेश होते हैं मैं वहाँ उनकी बात नहीं कर रहा। तो ये वक्त ऐसा है कि आप घर पर अभी इस समय ध्यान मत दीजिए या कम ध्यान दीजिए, या अपने काम पे ज़्यादा फोकस रहिए। यदि किसी ने कुछ कह भी दिया, आपके लिए कुछ गलत कह दिया, तो उसको अपने दिमाग से, जिसको बोलते हैं ना, निकाल दीजिए और अपने आप को पॉजिटिवली लगा दीजिए, अपने काम में लगाइए। तो मैं ये कहूँगा कि ये समय आपके लिए अच्छा निकलेगा, क्योंकि कैरियर के दृष्टिकोण से अच्छा समय है, इनकम के दृष्टिकोण से अच्छा समय है। यदि आप इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन चाहते हैं, उस दृष्टिकोण से अच्छा समय है। यदि आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसमें उन्नति के योग मुझे दिखते हैं। प्रमोशन चाहते हैं, वो योग है। नई नौकरी लगना चाहते हैं, वैसे योग मुझे आपके लिए बनते हुए नज़र आते हैं। तो तुला राशि वालों के लिए ये समय बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा पॉजिटिव है कैरियर के दृष्टिकोण से, धन, पैसे, आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से। तो स्वास्थ्य का ध्यान देते हुए, घर में ज़्यादा दिमाग न देते हुए, और फिर आप आगे बढ़िए तो समय अच्छा निकलेगा। तुला राशि।
तुला के बाद में वृश्चिक राशि के बारे में बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूँगा कि मित्रों से, दोस्तों से वाद विवाद के योग नज़र आते हैं। हाँ जी, तो वाद विवाद हो सकता है जिस पर आपको ध्यान देना है। आपकी बातों को गलत लिया जाएगा, आप जो बोलेंगे गलत समझा जाएगा, गलत माना जाएगा। और मैं आपको विशेष तौर पर यह कहूँगा, चूँकि ये समय आपके लिए मतभेद वाला है, तो अपनी वाणी पर भी ध्यान दीजिए। देखो, कई बार ये होता है कि हमने उसको बोला तो सही, उसने गलत क्यों ले लिया। कई बार ना या तो हमारी टोन गलत हो जाती है, अब आप बोलेंगे नहीं टोन ठीक है, तो टाइमिंग गलत हो जाता है। तो शब्द आप कुछ यदि कह रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप क्या कह रहे हैं यही मायने रखता है। टोन मायने रखती है, टाइमिंग भी मायने रखता है, और शब्द तो खैर मायने रखते ही रखते हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि इस समय आपकी ना गलत टाइमिंग्स होंगी, गलत टोन हो सकती है, गलत शब्द हो सकता है, गलत शब्द हो जाए, गलत तरीके से लिया जा सकता है। तो आप फिजूल में किसी को कुछ उपदेश मत कीजिए, मैं बस ये कहूँगा आपसे। अच्छा, अगली बात ये कि आर्थिक दृष्टिकोण से वृश्चिक राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। यदि आप नौकरी, व्यवसाय या प्रोफेशन में उन्नति की तलाश में है तो उन्नति के योग मुझे आपके लिए नज़र आते हैं, वृद्धि के योग नज़र आते हैं। रुकावटें यदि चल रही थी तो रुकावटें ख़त्म हो, ऐसे योग मुझे आपके लिए नज़र आते हैं। अच्छा समय है। कैरियर के दृष्टिकोण से ये समय बहुत अच्छा है। यात्राएं कीजिए, देखो यात्राएं कीजिए लेकिन कैरियर के उद्देश्य से, कैरियर के दृष्टिकोण से। यात्राएं आप परिवार के साथ बिल्कुल ना करें, हाँ, नहीं तो वो यात्रा हमेशा याद रहेगी कि परिवार के साथ यात्रा की और रिश्ते बिगड़ गए। परिवार के साथ यात्रा नहीं करना है। अपने काम के, धन के, कैरियर के, पढ़ाई लिखाई के इन उद्देश्यों से ज़रूर आप यात्रा करें। यात्रा आपके लिए सुखद रहेंगी, पॉजिटिव रहेंगी, उन्नतिकारक रहेगी। हाँ, वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के बाद में बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए कहूँगा कि शुभ समाचार के योग आपके लिए मुझे बनते हुए नज़र आते हैं, उन्नति के योग बनते हुए नज़र आते हैं। ये वक्त आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। जिन चीज़ों को लेकर के आप लंबे समय से परेशान थे या अनसर्टेन थी, जो चीज़ें हो सकता है, नहीं हो सकता है, ऐसा कुछ लग रहा था, वो परेशानी, वो अनसर्टेनिटी मुझे आपके लिए ख़त्म होती हुई नज़र आती है। वो उतार चढ़ाव मुझे आपके लिए ख़त्म होता हुआ नज़र आता है और शुभ समाचार मुझे आपके लिए मिलता हुआ नज़र आता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और ख़र्चे ज़्यादा हों, हाँ ये एक बात है, ख़र्चे ज़्यादा हों, इसके योग मुझे आपके लिए दिखते हैं। तो लेकिन इनकम भी प्रॉपर होती रहेगी। तो हालांकि अपने खर्चों पर आपको ध्यान देना चाहिए, खर्चों पर फोकस रखिए, लेकिन फिर भी मैं विशेष तौर पर आपसे ये कहूँगा कि पॉजिटिव रहिए। इनकम प्रॉपर होगी, उन्नति के योग हैं, सफलता का ये वक्त मुझे आपके लिए दिखता है। तो बहुत अच्छा समय है, पॉजिटिव समय है, लाभ उठाइए इस समय का, आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। और दूसरे क्या कह रहे हैं इस बात पर ध्यान मत दीजिए, नहीं तो आप होंगे परेशान। ठीक है। धनु राशि। धनु के बाद में मकर राशि के बारे में बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए कहूँगा कि सफलता का समय है, उन्नति का समय है। देखो मैं कहता हूँ ना कि सबकी सफलताओं के अपने अलग अलग मायने हैं, तो आपकी सफलता के क्या मायने हैं ये आप देख लीजिए। लेकिन जो भी आपकी सफलताओं के मायने हैं वो सफलता आपको मिल जाएगी। तो सफलता के योग हैं, उन्नति के योग हैं, आगे बढ़ने के योग हैं, लाभ के योग हैं। और मैं विशेष तौर पर आपसे ये कहूँगा कि आप अपनों की सलाह लेकर के आगे बढ़ें। यदि आप सलाह लेते हुए आगे बढ़ते हैं तो आपको और ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, और ज़्यादा लाभ मिलेगा, और ज़्यादा चीज़ें आपके लिए अच्छी होंगी, पॉजिटिव होंगी, है ना। तो सलाह लेते हुए आगे बढ़ें। मित्रों का, दोस्तों का, रिश्तेदारों का साथ और सहयोग आपको ज़रूर मिलेगा। अच्छा, अब एक चीज़ है कि फिजूल का डर बना हुआ रहेगा। ये एक बात मुझे आपके लिए नज़र आती है कि वही है ना कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, ऐसा हो गया तो क्या वैसा। तो इस प्रकार से फिजूल का डर
मुझे आपके लिए दिखता है, फिजूल का भय मुझे आपके लिए दिखता है। और ये जो डर है, ये जो भय है, इसकी वजह से आप नेगेटिव हो सकते हैं। अब इस बात पर ज़रा ध्यान दीजिए, इस पर फोकस करिए कि नेगेटिव ना हो आप, क्योंकि ऐसा हो सकता है। यदि आप सलाह लेते हुए आगे बढ़ते हैं, देखो कई बार होता है कि इंसान को लगता है कि मैं अकेला हूँ, और अकेला हूँ तो फिर कई बार वो अपने आप पे विश्वास खोता है। आपके लिए मैं विशेष तौर पर यह कहूँगा कि विश्वास मत खोइए, और कोई अपना है तो उसको साथ में लेते हुए आगे बढ़िए, ठीक है। मकर राशि, मकर के बाद में कुंभ राशि के बारे में बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए कहूँगा कि व्यर्थ के वाद विवादों में आप फंसे, ऐसे योग मुझे आपके लिए नज़र आते हैं। एक बात तो ये है, तो आपकी बातों को गलत लिया जा सकता है, आप वाद विवाद में फंस सकते हैं। मतभेद आर्ग्यूमेंट्स के योग मुझे आपके लिए नज़र आते हैं, तो ध्यान दें। खर्चे ज़्यादा हों, ऐसे योग भी मुझे आपके लिए दिखते हैं, तो इस पर भी ज़रा ध्यान दें। हाँ, और यात्राओं के योग बनते नज़र आते हैं। यात्राएं आपके लिए सुखद रहेंगी, और जिन उद्देश्यों से आप यात्रा कर रहे हैं उन उद्देश्यों में भी आपको लाभ मिलेगा। तो ज़रूर से आप यात्रा कर सकते हैं, आपके लिए पॉजिटिव है। कुंभ राशि वालों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। बस जो मैंने कहा ना, मतभेद हो, आर्ग्यूमेंट्स हो, वाद विवाद हो, ये चीज़ एक मुझे आपके लिए नेगेटिव नज़र आती है। उसके अलावा ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा है। पॉजिटिवली इस समय को आप निकालते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। सलाह लेते हुए काम करें, पूछ करके काम करें। जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आप अपने एक्सपीरियंस को भी लगाएं। सीखते हुए चीज़ों, या तो किताबों से सीखें या लोगों से सीखें, और फिर आप आगे बढ़ें, ज़रूर आपको लाभ मिलेगा। कुंभ राशि, और कुंभ के बाद फाइनली मीन राशि के बारे में बात करते हैं। मीन राशि वालों के लिए कहूँगा कि श्रम ज़्यादा होगा। देखो, मीन राशि वालों के लिए ये साप्ताहिक राशिफल मुझे कहता है कि मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगी, श्रम ज़्यादा होगा, परिश्रम ज़्यादा होगा, ये एक चीज़ है। तनाव की स्थिति मुझे आपके लिए नज़र आती है, तनाव के योग भी हैं। लेकिन अब एक बात ये भी है कि आप जिस चीज़ के लिए परिश्रम कर रहे हैं, जिस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं, जिस चीज़ के लिए आप भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, आप उसमें सफल होंगे। तो ये एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए दिखती है। तो परेशान मत होइए, बस मैं आपसे ये कह रहा हूँ। और अपने टेंशन, अपने तनाव, अपने दबाव को फिजूल का समझते हुए, पॉजिटिव सोचते हुए, अच्छा सोचते हुए आगे बढ़िए। यात्राओं के योग बनते नजर आते हैं। यात्राएं बड़ी सुखद रहेंगी। जिन उद्देश्यों के लिए आप यात्रा कर रहे हैं, उन उद्देश्यों में आपको लाभ मिलेगा। तो ऐसा वक्त भी मुझे आपके लिए दिखता है, तो अच्छा समय है। फिर वही बात हो गई कि पॉजिटिव समय है, उन्नतिकारक समय है, और पारिवारिक दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छा समय। तो ओवरऑल ये समय अच्छा है। तनाव रहेगा, तनाव को दिमाग से निकालिए, बहुत अच्छा आपके लिए उन्नति होगी आपको। तो यहाँ पर हमने चर्चा की मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक साप्ताहिक राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप के बारे में। मुझे विश्वास है कि आपको बात समझ में आई होगी, वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया ज़रूर मुझे बताइए कि पसंद आया। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोज़ में, तब तक के लिए आज के स्टूडियो आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।